The next method of preparation, very very important method, is action of Grignard on carbonyl compounds. बराबर देखना है. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन की. कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड हो, पोलर होता है. ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज. आर एम जी एक्स का एक रूल याद रखना, आर विल ऑलवेज कैरी ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम मेटल है तो वो पॉजिटिव में रहेगा. ये बॉन्ड आयनी के ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड को हमको ब्रेक कराना, हमेशा ग्रिग्नार्ड में यही बॉन्ड को ब्रेक कराना. ओके, इजीली है. आर माइनस गोज टू सी प्लस, एम जी प्लस गोज टू ओ माइनस. दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर सी. ठीक है, ये सी पे कौन अटैच हो गया, आर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर अटैच टू सी. दीज आर द टू बॉन्ड्स. डबल का सिंगल बॉन्ड ओ अटैच टू MgX. नाउ एवरी Grignard रिएक्शन, द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अडक्ट. ये बनेगा हमेशा पहले हर कॉम्प्लेक्स को. Grignard के जितने भी रिएक्शन, इन एवरी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज कॉम्प्लेक्स, इन सेकंड स्टेप इज सेम. टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स यू डू एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर और H प्लस डाल दो एसिड के लिए, कोई भी मिनरल एसिड HCl H2SO4 चलेगा. कहाँ से ब्रेक करोगे, देखो O और MgX का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंपल है. दिस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन ऑक्सीजन, तो O माइनस, अभी देखो H प्लस OH माइनस है, सो यर द H प्लस विल गोज टू O एंड OH माइनस गोज टू Mg, सो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCOH plus MgX and OH. So this will get an alcohol here. Okay. So the basic step is first addition of R to C, Mg to O, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्रेक इट बाय यूजिंग हाइड्रोलिसिस. तो H प्लस गोज टू O माइनस, OH माइनस गोज टू MgX. तो ये बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, यू गेट एन अल्कोहल. Alcohol can be primary, can be secondary, can be tertiary depending upon the carbonyl group. If you take formaldehyde react with Grignard, it gives primary alcohol. Any other aldehyde, forma नहीं होना चाहिए, any other, R होना चाहिए, CH3C2H5, it gives secondary alcohol, R2CHOH. कीटोन लिया टर्शरी, बहुत सिंपल है ये. इसमें शॉर्टकट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अक्रॉस सी डबल बॉन्ड हो पूरा रिएक्शन होता है. इफ़ यू सी सी डबल बॉन्ड हो, आर ऐड कर दो, ओ को एच कर दो. देखो आर ऐड कर दिया मैंने, ओ को एच कर दिया, सिंपल है. अभी विल सी कि इसको डायरेक्ट कैसा लिखना चाहिए एंड स्टेप बाय स्टेप कैसा लिखना चाहिए. सपोज इफ आई टेक CH3MgI विथ फॉर्माल्डिहाइड. ओके, सो लेट अस एनालाइज फॉर्माल्डिहाइड. इट इज HCH डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgI. Entire reaction take place in the presence of dry ether. Now ये हो गया वही सेम रिएक्शन, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, माइनस गोज टू प्लस, दैट इज C, MgI गोज टू O, ये बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, सो यू विल गेट व्हाट, CH3 अटैच टू दिस CH2O MgI. कॉम्प्लेक्स बन गया. अब इसको ब्रेक करना है, कैसा ब्रेक करेंगे आप, यू ऐड व्हाट, ऐड HOH इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H goes to O, OH goes to MgI, so you will get a structure CH3 CH2 OH plus MgX and OH, MgI and OH. Now if you want to write down the reaction in one step directly, प्रोडक्ट कैसा जज करना है, तो सिंपल है. देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको. रूल क्या बोलता है कि अल्काइल शुड गोज टू सी, और O का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब अगर मुझे रिएक्शन लिखना है डायरेक्टली, तो आई कैन राइट डाउन दैट HCH डबल बॉन्ड O, एरो पे देखो, पहले मैंने लिख दिया एरो पे, CH3MgI in presence of dry ether. एंड सेकेंड क्या करना चाहिए, अडक बनने के बाद एसिड हाइड्रोलिसिस. इसकी जगह पे आप H3O प्लस भी दिए तो चलेगा. सिमिलरली क्या क्या कर दिया मैंने, CH3 गोज टू C और O को किस में कन्वर्ट कर दिया, H में, तो यू विल गेट CH3CH2OH, सेम थिंग. ठीक है. नाउ अभी इसमें हम लोग ट्राई करते हैं फास्ट लिखने के लिए, CH3MgI विथ CH3CHO. लेट्स ट्राई इट आउट. CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस
CH3 एरो पे लिख देता हूँ मैं, CH3 MgI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आप क्या ऐड करोगे, वाटर विथ एसिड, और यू कैन राइट डाउन एसिड हाइड्रोलिसिस। तो देखो सिंपल है, CH3 को कहाँ प्लेस करोगे, C पे, O को किस में कन्वर्ट करोगे, OH। तो क्या हो गया आपका CH3 CH CH3 OH। सेकेंडरी अल्कोहल, देखो कोई भी अल्डिहाइड लिया तो सेकेंडरी, और आपने यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड लिया था तो प्राइमरी अल्कोहल मिला था। इसके लिए वो शॉर्टकट बना दिया, मेमोराइज दिस शॉर्टकट। देन चलो एसीटोन लिया, अगेन बहुत सिंपल है। अभी तो मुझे देख के प्रोडक्ट बनना चाहिए फटाफट। ये देख के प्रोडक्ट, देखो CH3 गोज टू C, O का क्या करना है H। तो मैं देखो यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ CH3 MgI in dry ether. Second step you add water in presence of acid hydrolysis. चलो सिंपल है, CH3 goes to C, O किस में कन्वर्ट करोगे, OH में। तो CH3 COH CH3 CH3 टर्शरी अल्कोहल। So ketone will give tertiary alcohol, formaldehyde gives primary, any other will give secondary. रिएक्टिविटी जितना अल्कोहल, जितना ग्रिडनाट का आर कम होता है, मैंने पहले ही बताया था, रिएक्टिविटी इज मोर। प्लस अल्डिहाइड में हमेशा याद रखना, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस C डबल बॉन्ड, कोई भी रिएक्शन C डबल बॉन्ड O पे होगा, कोई भी रिएक्शन, फॉर्माल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन एनी अदर अल्डिहाइड विच इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, कीटोन विल बी मोर रिएक्टिव देन फिनाइल कीटोन्स एंड ऑल। और ग्रिडनाट में लोअर ग्रिडनाट्स आर मोर रिएक्टिव देन हायर ग्रिडनाट्स। रीज़न क्या है, रीज़न हम लोग इसका ज़्यादा डेप्थ में अल्डिहाइड कीटोन्स में देखेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर्माल्डिहाइड में there is no steric factor, it is only two hydrogen atoms, so attack of any nucleus loving species on carbon atom becomes very easy। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, पहले CH3 ऐड हो जाता है, फिर MgI और ऐड हो जाते तो इसको पहले स्टेप को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं, वेरी इजी। प्लस दिस कार्बन विल हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू एनी अदर, बिकॉज कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखो प्लस आई इफेक्ट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन C पे डालेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, तो फिर ये नेगेटिव कैसे अटैक करेगा, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। प्लस स्टेरिक फैक्टर होता है, ओवर क्राउडिंग होता है, C के आसपास CH3 है। सो इसके लिए जितने भी एडिशन रिएक्शन C डबल बॉन्ड पे होंगे, याद रखना फॉर्माल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन एनी अदर अल्डिहाइड विच इज मोर देन कीटोन। जितना अल्काइल ग्रुप बनेगा रिएक्टिविटी कम होगा। दिस रिएक्शन वी हैव सीन इन ग्रिडनाट विद ऑक्सीरेन, मैंने शॉर्टकट्स में सिखाया था। ऑक्सीजन या इपॉक्साइड लोगे तो ग्रिडनाट का ऐड कैसा करना है, ये बॉन्ड ब्रेक कर देना, मतलब O पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, CH3 गोज टू C, MgI गोज टू O। सिंपल है, आपको मिला CH3 CH2 CH2 O MgI। फिर इसको ब्रेक करने के लिए अगेन हम लोग क्या ऐड कर देंगे, HOH in presence of H प्लस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H goes to O, so it forms CH3 CH2 OH, propane 1 all plus MgI and OH। But if you see properly in this reaction, when grignard reacts with oxirane, you get a alcohol, you get a primary alcohol ही मिलेगा, but with 2 carbon extra। grignard में एक ही था, 3 कार्बन का बनेगा। The next is action of grignard on RMGX। तो ये तो आपको याद होगा, when H attached to O N S, grignard का R उससे कंबाइन हो जाता है and you will get a RH अल्केन। तो ये आपको कुछ अल्कोहल नहीं देगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करते तो वी गेट एन अल्केन एंड MgX विल ऑब्वियसली गोज टू O। एस्टर थोड़ी काम की चीज़ है। एस्टर में 2 टाइप होते हैं, फॉर्मेट एस्टर is represented as R, C double bond O, R dash। अगर इस R की जगह पे if you add an H, it becomes a format ester। See, this is format ester। Okay, example of format ester। और ये देखो अल्काइल एस्टर R ही रहेगा। अच्छा, फॉर्मेट एस्टर की क्या कहानी है, इन केस ऑफ फॉर्मेट एस्टर, when you react format ester with grignard, obviously this C has delta plus delta minus, R goes to C
MgX goes to O, you get a adduct, हमेशा की तरह adduct मिलता है HCO MgX R आ गया ग्रिड नॉट का R, दिस इज OR डैश. नाउ व्हेन यू डू हाइड्रोलिसिस, जब आप वाटर ऐड करते हो इसमें, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है. देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, MgX का इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होता है और MgX का बॉन्ड भी ब्रेक होता है. ओके, इट ब्रेक्स. सो this OR dash will be lost, so you will get R, C attached to double bond OH, aldehyde. When this aldehyde, अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले रिएक्शन बताया मैंने, अगर यही aldehyde में हम लोग वापस से ग्रिडनाट डाल देंगे RMgX एंड वी डू हाइड्रोलिसिस, तो आपको याद होगा अल्डिहाइड का R जाएगा C पे, O किस में कन्वर्ट होगा OH पे, सो यू विल गेट R CH OH R. कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल. सो फॉर्मेट एस्टर व्हेन इट कंज्यूम 1 मोल ऑफ RX, 1 मोल, इट गिव्स यू एन अल्डिहाइड. अल्डिहाइड में एक मोल ऐड किया तो इट गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल. बाय रूल अल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल एनी हाउ विद RMgX, बट फॉर्मेट एस्टर फर्स्ट स्टेप में अल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेट एस्टर में अगर 2 मॉलिक्यूल्स डालोगे तो ये OR लॉस हो जाएगा एंड यू विल गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल. तो यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मेट एस्टर RMgX गिव्स अल्डिहाइड, RMgX गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल. अब फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया इथाइल फॉर्मेट, CH3 MgI ऐड किया तो CH3 जाएगा C पे, MgI O पे, तो फर्स्ट स्टेप में यू गेट एन अडक्ट, दिस इज HCO MgI, यहाँ पर आ जाएगा O C2H5 जो लॉस होने वाला है, एंड हियर यू गेट अ CH3. अब जब इसको ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सो यू विल गेट व्हाट CH3 C डबल बॉन्ड OH. ओह सॉरी, आई शुड मेक अ प्रोडक्ट नाउ. मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बना देता हूँ. ये जब ब्रेक हो जाता है आफ्टर, क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी साथ में कर दिया मैंने, सो यू डू हाइड्रोलिसिस, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड OH. अब उसमें अगर एक ग्रिडनाट ऐड करोगे 1 मोल, CH3 गोस टू C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट होगा OH में, सो यू विल गेट CH3 CHOH CH3 a secondary alcohol. तो फॉर्मेट एस्टर गिव सेकेंडरी अल्कोहल. now if you take alkyl ester, R है, देखो सेम ऐड करो RMgX, R गोस टू C, MgX गोस टू O, वही अडक्ट मिलेगा, दैट इज R डबल डैश C O MgX. ये तो लॉस होने वाला है, OR हमेशा लॉस होता है, एंड यू गेट अ R ईयर. अडक्ट मिला, इस अडक्ट को हम लोग HOH से रिएक्ट करेंगे, HOH, तो ऑब्वियसली ये पार्ट पूरा ब्रेक हो जाता है MgX एंड OR डैश का, सो यू विल गेट अ प्रोडक्ट दैट इज R C डबल बॉन्ड O R डबल डैश C डबल बॉन्ड R. बराबर R पे ध्यान देना, OR डैश लॉस हुआ है, R और R डबल डैश है. फिर इसमें आपको याद होगा कीटोन बन गया, सो अल्काइल एस्टर गिव्स कीटोन इन द फर्स्ट स्टेप. फिर इसमें एक अगर हम RMgX डालेंगे और उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको रूल याद है, कीटोन पे R जाता है C पे, O किस में कन्वर्ट होता है OH, सो यू गेट R डबल डैश COH R एंड R. कौन सा अल्कोहल मिल गया? टर्शरी अल्कोहल. ओके, तो अल्काइल एस्टर गिव्स टर्शरी अल्कोहल विद 2 मोल्स ऑफ RMgX. फर्स्ट मोल में कीटोन, सेकेंड में ये. अब देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा इथाइल एसिटेट C2H5 MgI, तो इसको मैं डायरेक्टली लॉस करा देता हूँ, शॉर्टकट लॉस करा देता हूँ, गॉन. ठीक है, C2H5 C पे एज इट इज छोड़ दो, क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा C2H5. फिर C2H5 ऐड करो, ये बन गया कीटोन, दैट इज ब्यूटेनोन. तो ये C2H5 किधर पे जाएगा? C पे, तो आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल बाय रूट CH3 COH C2H5 टर्शरी अल्कोहल. तो अल्काइल एस्टर टर्शरी, फॉर्मेट एस्टर प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी. एसिड क्लोराइड भी तो कार्बोनिल है, RCOCl. RMgX ऐड करो, सेम वो भी यही काम करेगा, R गोज टू C, MgX गोज टू O, तो एसिड क्लोराइड गिव्स यू R C O MgX Cl
और यहाँ पर क्या आ गया आर अडक्ट। ये अडक्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, तो MgX और Cl निकाल दो, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट करा दो, तो यू गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कीटोन। मतलब फर्स्ट स्टेप में कीटोन, एक MgX डाला, एक ग्रिडनाट ले आला, कीटोन। फिर ये कीटोन में अगर वापस ग्रिडनाट डालोगे तो बाय रूल आपको याद है H3O+, देखो मैंने वापस से कीटोन डाला, RMgX डाल दिया कीटोन में, सो RMgX टू कीटोन, तो R गोज टू C और O का क्या होगा OH, सो यू गेट RCOH RnR, टर्शियरी अल्कोहल। देखो वो भी लिख दिया मैंने, that acid chloride with 1 mole of RMgX give ketone, another mole gives a tertiary alcohol. So now we have the shortcuts of Grignard with respect to aldehyde, ketone and acid. ये मैंने स्टार्ट में RX में भी सारे शॉर्टकट्स लिखा है, फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं विद ओनली विद रिस्पेक्ट टू aldehyde, ketone and acid and ester. कि formaldehyde with Grignard 1 mole, primary alcohol. Any other aldehyde 1 mole of Grignard, secondary. Ketone, tertiary. फॉर्मेट एस्टर 1 मोल गिव्स अल्डिहाइड, सेकेंड मोल गिव्स सेकेंडरी, मतलब 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेट एस्टर गिव सेकेंडरी OR, ये OR लॉस हो जाता है, दिस इज लॉस, ओके दिस इज लॉस, यहाँ से भी लॉस। अल्काइल एस्टर 2 मोल्स गिव्स टर्शियरी, एसिड क्लोराइड फर्स्ट मोल में कीटोन, सेकेंड मोल में टर्शियरी, एसिड जो है वो देगा अल्केन, डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन। देन दीज आर सम फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस. You can prepare industrially or you can prepare ethanol by using molasses. Molasses is sugarcane remnant, which is sucrose. उसमें इन्वर्टेस एंजाइम डालो, ग्लूकोज फ्रक्टोज बना देगा। वही ग्लूकोज फ्रक्टोज में जाइमेज डालो 303 केल्विन पे, इट गिव्स इथेनॉल। और स्टार्च जो आपको राइस से मिल जाएगा, पोटैटो से स्टार्च जो मिलता है, सीरियल से, दैट स्टार्च में वाटर ऐड करो एंड ऐड डायस्टेज एंजाइम, फर्स्ट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोस, माल्ट शुगर, देन माल्टोस में यू ऐड माल्टेस एंजाइम, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज में जाइमेस, मतलब स्टार्च से 3 स्टेप है, डायस्टेस, माल्टेस एंड जाइमेस। रिमेंबर दिस सीक्वेंस फॉर फैक्चुअल टाइप MCQs. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल वही सॉलिबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, गो थ्रू दिस, बट याद रखना एल्कोहल का नेचर न्यूट्रल होता है, एसिडिक नहीं होता, उसका कोई भी लिटमस पेपर पे कलर चेंज नहीं होता। Rest everything is same. How it is solubility depends upon molar mass branching, same वही है, hydrophobic nature, everything go through this part, same as that of RX and alkyl halide and alkanes. So this was all about preparation and physical properties of alcohols.